हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, आप बने रहिए वीडियो में। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जब हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनके बोलने पर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे कि वह सो रही है, तो मैंने रही है लास्ट में बोला। मोहन बाजार जा रहा है, तो रहा है लास्ट में। तो जो काम हमारा अभी हो रहा है, जिसके लास्ट में बोलने पर रहा है, रही है, रहे आता है, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है कि जो काम अभी हो रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट जो क्रिया को कर रहा है, जो काम को कर रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से एक आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आप आईएनजी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जो इज़ है, जब हमारे सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी का नाम या कुछ सिंगुलर होता है तो हम इज़ का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यू, वी, दे और प्लूरल कुछ ज़्यादा चीज़ों के साथ आर का यूज़ होगा। तो इज, एम, आर का यूज़ इस तरीके से होगा। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंसेस बनाने के लिए देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है माँ बाजार जा रही है, तो काम हो रहा है। जब भी काम आपका कंटिन्यू हो, अभी हो रहा है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। रहा है, रही है ना इसके लास्ट में। तो बाजार कौन जा रहा है? माँ जा रही है। तो क्रिया कौन कर रहा है? माँ कर रही है। तो जब जो क्रिया करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले मदर लिख देंगे, मदर। अब मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से एक आता है, तो मदर जो है सिंगुलर है, एक है। देखिए, सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो मदर इज, मदर क्या कर रही है? क्रिया क्या हो रही है? माँ के द्वारा वर्ब क्रिया होती है। ठीक है, ये जो वर्ब है वो क्रिया होती है। क्रिया क्या हो रही है? बाजार जाने की, जाने की क्रिया हो रही है ना, काम जाने का हो रहा है, तो क्रिया गो हो गई। हम गो के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। मदर इज गोइंग, किधर जा रही है मदर? टू मार्केट। मदर इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मदर इज गोइंग टू मार्केट। तो ये क्रिया जो है हो रही है। जब हमारा काम कोई कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज होता है, हमेशा आईएनजी का यूज होता है वर्ब के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब अगर हमारा यही सेंटेंस हम नेगेटिव में बोलेंगे कि माँ बाजार नहीं जा रही है, तो हम नॉट लगा देंगे। देखिए, मदर, फिर इज सेम है, यहाँ पर इज के बाद नॉट लगा देंगे। इज नॉट, और सेम रहेगा सेंटेंस, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखिए, क्या माँ बाजार जा रही है? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप जा रहे हो, क्या आप ये काम कर रहे हो, तो जब क्या आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इज, एम, आर जो हमें लगाना है वो हम स्टार्टिंग में लगा देंगे, सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। तो इज, फिर मदर लगाएंगे, इज मदर गोइंग, सेम रहेगा, टू मार्केट। सिर्फ जब हमारा इंटेरोगेटिव आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हम मीन्स वी, हम मीन्स वी, और वी के साथ मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जो वी है उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। तो वी आर, क्या क्रिया हो रही है? खेलने की। तो प्ले, वर्ब लगेगी प्ले, प्ले के साथ आईएनजी। वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखेंगे कि हम फुटबॉल नहीं खेल रहे। इसको हमने नेगेटिव बनाना है, तो सेम एज कि हम इसको नॉट में चेंज कर देंगे। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अब इसको, ये भी क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में पूछ लिया गया है तो इसमें भी इज एम आर आगे हो जाएगा। क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, इंटरोगेटिव है, आर फिर वी प्लेइंग फुटबॉल। तो मैंने सब तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस आपको बताए हैं जिससे कि आप इजीली से बना सकें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में आगे आ जाती है। मैं साइकिल चला रही हूँ। मैं कौन, मैं, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम। आई एम क्या कर रही हूँ, साइकिल चला रही। साइकिल चलाने को कहते हैं राइड। तो राइड के साथ आईएनजी लगा देंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। रहा है रही जो कॉन्टिन्यू काम हो रहा है उसमें आईएनजी का यूज होता है। आई एम राइडिंग, क्या राइडिंग कर रही हूँ, साइकिल। ठीक है, इजी है। क्या तुम साइकिल चला रही हो, अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। क्या तुम साइकिल चला रही हो, तुम के साथ आर आता है तो इसलिए आर आगे, आर फिर तुमको यू बोलते हैं। आर यू राइडिंग ए साइकिल, क्या तुम साइकिल चला रही हो। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या तुम झूठ बोल रही हो। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यू के साथ हमेशा आर आता है, आर आगे आ जाएगा है। आर यू, झूठ बोलने को कहते हैं टेल ए लाई। तो टेलिंग आ जाएगा यहाँ पर, वर्ब के साथ आईएनजी आता है, टेलिंग ए लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इजीली बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको समझाया है। होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।